हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हेलो एरीज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने हेलो एल्केन के बारे में फिनिश किया था। हमने उसका इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं हेलो एरीज। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। तो चलिए आज देखते हैं हेलो एरीज। हेलो एरीज, इसके नाम से ही पता चल गया है कि जब हेलोजन हमारा किससे अटैच होता है, एरिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। हेलोजन मीन्स एक्स, Cl, Br, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये हमारे होते हैं हेलोजन ग्रुप्स। जब ये हमारा एरिल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं C6H5Cl। एरिल ग्रुप हमारा क्या हो गया, C6H5। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जब हमारा क्लोरीन या कोई भी एलोजन किसी भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया हमारा हेलो एरीज। अब हम ये देख लेते हैं इसको हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर, जब एरिल ग्रुप में सपोज अगर यहाँ पे Cl लगा है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे सपोज अगर हमारे लगा हुआ है ब्रोमो, तो क्या बोलेंगे इसे, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। सपोज अगर हमारे इस बेंजीन के साथ अगर ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं टोल्यूइन। ये तो हो गया हमारा टोल्यूइन। अब इस टोल्यूइन के साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल CH3, तो ये हमारा है ही, और अगर यहाँ पे Cl हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। बेंजीन रिंग पे स्टूडेंट्स, जब हमारा कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो हम इसकी पोजीशन को बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। एक प्रोसेस ये होती है इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए। दूसरी ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये 3 कंडीशंस हम यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी चीज अटैच है तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थो। अब अगर सपोज अगर हमारा ये क्लोरीन इधर अटैच है, अभी तो ये हो गया ऑर्थो, क्लोरो टोल्यूइन, TOLUEN, टोल्यूइन। अब आगे हम देखते हैं, सपोज अगर हमारा क्लोरीन ग्रुप इस वाली पोजीशन पे ऐड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3। इसको या तो हम बोल सकते हैं 3 क्लोरो टोल्यूइन, CH3 अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो 3 क्लोरो टोल्यूइन, या हम इसको बोल सकते हैं मेटा क्लोरो टोल्यूइन। और अगर स्टूडेंट्स हमारा क्लोरीन यहाँ पे ऐड है, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ ये सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिए, तो आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे।
अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन है, तो 4 क्लोरो टॉलुइन, या हम इसको बोल सकते हैं पैरा क्लोरो टॉलुइन, पैरा क्लोरो टॉलुइन। तो ये हो गया इतना हमारा नोमेनक्लेचर। आगे भी हम कुछ 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज स्टूडेंट्स हमारा इसमें एरिल ग्रुप भी लगा हुआ है, और एरिल ग्रुप किससे लगा हुआ है, किसी एल्किल ग्रुप से लगा हुआ है। सपोज ये देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, चलिए इसमें अगर हम चाहे तो बेंजीन रिंग बना दें, चाहे तो इसमें बॉन्ड बना ले एक एक छोड़ करके। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फेनिल क्लोरो मेथेन, फेनिल क्लोरोमेथेन इसका नाम। अब यहाँ पे हमें ये देखना है फेनिल क्लोरोमेथेन। इस मेथिल ग्रुप से हम ये बताते हैं कि ये एरिल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इस मेथिल से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया फेनिल क्लोरोमेथेन। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे सपोज हमारे 2 क्लोरीन अटैच है, CHCl2, अब इसका क्या नाम होगा वो हम देख लेते हैं, फेनिल डाइक्लोरो मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ये हो गया। सपोज स्टूडेंट्स अगर हमारे यहाँ पे 3 हो, थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहीं पे आपको बना के बताती हूँ, CCl3। अब हम इसको क्या बोलेंगे, फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लियर, फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये हो गया हमारा हेलोएरिन्स का नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन मेथड्स, हेलोएरिन्स को हम कैसे बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो पहली मेथड होती है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं। ये हो गई हमारी बेंजीन, C6H6 भी इसको हम लिख सकते हैं, प्लस Cl2। अब यहाँ पे हम क्लोरीन देंगे, और क्लोरीन में इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, FeCl3 की प्रेजेंस में ये होता है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें लो टेम्परेचर देते हैं और डार्क देते हैं, डार्क रूम देते हैं। डार्क रूम में ये रिएक्शन होती है, मीन्स हम इसको अंधेरे में करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या बनता है, FeCl3 की प्रेजेंस में जब क्लोरीनेशन होता है तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और हमारा क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और HCl हमारा बाहर निकलेगा। स्टूडेंट्स ये तो हमने स्ट्रक्चर में दिया, अगर हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो C6H6 प्लस Cl2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में करते हैं इसको और लो टेम्परेचर रखते हैं, C6H5Cl, ये बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन और HCl हमारा बाहर निकलता है।
ये हो गया हमारा डायरेक्ट हैलोजिनेशन। इसमें भी स्टूडेंट्स हम 2-3 कंडीशंस रखते हैं। ये तो हमारी हुई पहली कंडीशन जिसमें हम बेंजीन के साथ लो टेम्परेचर रखते हैं और ये रिएक्शन हमारी अंधेरे में होती है। सेकेंड हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं टोलुइन। टोलुइन किसे बोलते हैं अभी मैंने बताया, जब इसमें CH3 ग्रुप अटैच होता है तो हम इसे बोलते हैं टोलुइन। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई। टोलुइन प्लस अगर हमने इसमें क्लोरीन लिया और क्लोरीन के साथ इसमें क्या किया, लो टेम्परेचर रखा। टेम्परेचर तो हम लो रखते हैं और साथ में क्या कर लिया, लो टेम्परेचर, देन हमने कैटलिस्ट ले लिया। जब इसमें हम कैटलिस्ट लेंगे तो क्या बनता है, वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक मिक्सचर बन रहा है। किस चीज का मिक्सचर है, एक तो हमारा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है और दूसरा हमारा हमको मिलता है मेटाक्लोरो। एक तो हमारा मिलता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और दूसरा मिलता है पैराक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये हमको मिला पैराक्लोरोटोलुइन। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। डिफरेंस क्या हुआ, लो टेम्परेचर यहाँ पे भी है, लो टेम्परेचर इधर पे भी है, लेकिन यहाँ पे हमने डार्क दिया, अंधेरे में ये रिएक्शन कराई, सनलाइट की प्रेजेंस इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने कैटलिस्ट दे दिया। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। मिल तो हमारा हेलोएरिन्स ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिल रहा है और यहाँ पे आर्थो और पैराटोलुइन क्लोरोटोलुइन का मिक्सचर मिल रहा है। अब इसमें एक कंडीशन और देखते हैं हम कि उस कंडीशन को देखने पे क्या मिलता है, ये कंडीशन करने पे क्या मिलता है। ये हम ऊपर वाले को रब कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सनलाइट दे लेते हैं, अगर टोलुइन ही लिया तो हमने वही टोलुइन है और इसका क्लोरीनेशन कराया। जब क्लोरीनेशन कराया तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कैटलिस्ट एब्सेंट था, कैटलिस्ट एब्सेंट था और क्या दिया हमने यहाँ पे, हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया और सनलाइट दे दी। मेरे साथ साथ ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। सनलाइट दे दिया हमने, जब सनलाइट दे दिया यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। फेनिल क्लोरोमीथेन क्या बना हमारा, फेनिल क्लोरोमीथेन, फेनिल क्लोरोमीथेन बचा। अब आगे हमने अगर फिर से इसमें Cl2 दे दिया तो क्या बनेगा, आगे फेनिल डाइक्लोरोमीथेन बनेगा हमारा, CHCl2 बना। और अगर हमने फिर से इसका क्लोरीनेशन कर लिया तो क्या बना, CCl3 ये बना। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली मेथड, फर्स्ट मेथड जिससे हम हेलोएरिन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट। सेकेंड मेथड बाय डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट से हम कैसे हेलोएरिन्स बनाते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो डायएजोनियम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। ये ले लिया हमने
N2Cl, ये हमने ले लिया। ये बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये ले लिया। अब अगर हमने इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, CuCl प्लस HCl, हमने CuCl लिया और प्लस HCl लिया। तो अब ये देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन हमारी बाहर निकल रही है। ठीक है। अब अगर सपोज हमें क्या बनाना है, यहाँ पे तो बना क्लोरोबेंजीन, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे CuBr प्लस HBr लेंगे और हमारा क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। ये तो हमारा सेम रहेगा। अगर हमें आयोडीन से रिलेटेड कंपाउंड बनाना है, ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। इसमें हमें KI सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये हमारा हुआ क्लोरो, ये ब्रोमो। अगर हमें क्या बनाना है, आयोडो बनाना है, तो क्या देखेंगे, C6H5N2Cl। इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दिया, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, C6H5N2Cl। और अब हमने क्या किया, इसको KI का सोल्यूशन ले लिया। जब इसको KI के सोल्यूशन से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, C6H5I प्लस N2 प्लस KC। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डायएजोनियम लवण से हम सॉल्ट से हमने क्या बना लिया, आयोडाइड कंपाउंड बना लिया। अगर हमें फ्लोरो बनाना है, अगर हमें फ्लोरो, अभी हमने देखा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका हम डायएजोनियम सॉल्ट ले लेंगे, N2Cl लिया, प्लस अब हम इसमें किसकी रिएक्शन करा लेते हैं, HbF4, HbF4। इसमें HCl तो हमारा बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, N2BF4, ये कंपाउंड N2BF4, हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया तो HCl हमारा बाहर निकल गया, ये Cl और ये HCl निकाल दिया और इस पे ये डायरेक्ट जुड़ गया, N2BF4। अब आगे देखते हैं ये कैसे ब्रेक होता है। N2BF4, कुछ हीट बाहर निकलेगी और ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बनेगा और BF3 रिलीज होगा, देन नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। तो ये हो गए हमारे सारे हेलो एरीन्स। इसमें क्लोरो भी हो गया, ब्रोमो, आयोडो, देन फ्लोरो। अब फिनॉल से देख लेते हैं। एक प्रोसेस होती है कि फिनॉल से हेलो एरीन्स कैसे बनाते हैं। फिनॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बेंजीन पे क्या लगा होता है, OH ग्रुप, तो उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल। थर्ड प्रोसेस हम देख लेते हैं फिनॉल से। क्लियर। अब फिनॉल में क्या होता है, जब बेंजीन में OH ग्रुप लगा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं फिनॉल। अब जब हम फिनॉल की किससे रिएक्ट कराते हैं, PCl5 से।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि क्या बनता है। पहली चीज तो जो हमें चाहिए, क्लोरोबेंजीन, देन PCl3 यहाँ पे बन गया POCl3। अब हमारा बचा एक हाइड्रोजन बचा HCl। देख लीजिए कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। 5 3 5 देन 1 हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट है। इसका क्या नाम हुआ, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। अब एक और देख लेते हैं प्रोसेस, हंस बीकर प्रोसेस। इसे इस नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिल्वर बेंजोएट लेते हैं, COOAG, सिल्वर बेंजोएट ले लिया और उसकी हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ब्रोमीन गैस। सिल्वर बेंजोएट ब्रोमीन गैस करा ली और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और अप्रोक्सीमेट 340 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे देते हैं। जब ये ऐसी कंडीशंस देते हैं तो क्या बनता है हमारा, ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr और CO2 गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। ये हो गई हमारी हंस बीकर प्रोसेस। क्लियर, इसको मैं रब कर देती हूँ। एक और देख लेते हैं फाइनल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। रेसिंग प्रोसेस, ये देख लेते हैं ये कौन सी प्रोसेस होती है। इसमें हम सिंपल बेंजीन लेते हैं, ये हो गई हमारी बेंजीन, और बेंजीन को हम HCl की प्रेजेंस में, बेंजीन की HCl की प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। पहली चीज तो बनेगी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन वो बाहर निकल जाएगा। ये हो गई हमारी रेसिंग प्रोसेस। क्लियर, अब देखते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी हेलोएल्केन्स की तरह होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ R डिफरेंट होता है, उसमें एल्किल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे एरिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। बट लेकिन यहाँ पे ये हम एरीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एरीन्स के कुछ कंपाउंड्स हम पहले देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। अब अगर सपोज ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्लोरीन के 2 एटम ऐड है, तो ये 2 एटम हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ऐड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ये हो गया हमारा ऑर्थो, ये हो गया मेटा, और एक हो गया पैरा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये हो गए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल क्लोरीन की पोजीशन का है। तो वो क्यों होता है भाई, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
पहले वाले का मेल्टिंग पॉइंट देन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये देखते हैं, इसका होता है -17 डिग्री सेल्सियस, देन 180 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर दैट 24 डिग्री सेल्सियस, then 173 degree Celsius, after that 52 degree Celsius, then boiling point is 175 degree Celsius। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, -17, -24, देन 52 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेट 70 का डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे क्यों डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने देखा है कि जो क्लोरीन की पोजीशन है वो एकदम अल्टरनेट है, एक तरफ क्लोरीन इधर लगा हुआ है, एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है, तो जो इसकी जो एटम की सेटिंग है वो एकदम सिमेट्रिकल यहाँ पे हो रही है। यही रीजन है कि इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि ये कैसे किस से रिएक्ट करता है। पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को शो करता है। तो पहले हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देख लेते हैं। उसमें सबसे पहली क्या होती है? NaOH से रिएक्शन, वो हम देख लेते हैं। सपोज अगर हमने क्या लिया, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, NaOH से हम करा रहे हैं। पहली रिएक्शन NaOH के साथ हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, देन NaOH। अब देखना है हमें NaOH के साथ क्या बनता है। इसको हमको कंडीशंस ये देनी पड़ती है, 300 डिग्री सेल्सियस देते हैं और कुछ प्रेशर देते हैं। तो यहाँ पे बनता है स्टूडेंट्स फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है। फिनॉल बना और NaCl बाहर निकला। ये हो गई हमारी इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहली तो हो गई फिनॉल। फिनॉल का बनना, फिनॉल क्लोरोबेंजीन लिया और NaOH के सॉल्यूशन में इसको डाल दिया। जब यहाँ पे देखा तो ये क्या हुआ, क्लोरीन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जा रहा है और क्या बन रहा है, फिनॉल। अब हम देखते हैं अमोनिया से इसकी रिएक्शन। सपोज हमने लिया स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया और NH3 अमोनिया ले लिया। अमोनिया के साथ इसमें हमने लिया क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, अब देख लेते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे एनिलीन बनता है। जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन बना। एनिलीन बनने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें रिलीज क्या होगा, CuCl रिलीज हुआ, देन H2O वाटर बाहर निकल रहा। अब हम इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन देन NH3, NH2 NH3, यस, नाइट्रोजन देन नाइट्रोजन, यस, सही है। अब हम देख लेते हैं थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में यहाँ पे फिनॉल बना और यहाँ पे एनिलीन बना, ये ठीक है। अब हम देख लेते हैं
साइनाइड का बनना। पहली चीज तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया, देन इसमें हमने ले लिया CuCl। क्या बना? जब यहाँ पे CuCl लिया और यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, तो डायरेक्ट जो क्लोरीन है वो क्या होता है, Cl से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे बना फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड देन रिलीज क्या हुआ स्टूडेंट्स, CuCl यहाँ पे रिलीज हुआ। ये हो गई हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। और भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहली हो गई NaOH के साथ, दूसरी हो गई हमारी NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन, थर्ड नंबर पे हो गया कॉपर साइनाइड के साथ। ये 3 रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी। अब आगे और भी रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पहली तो हम देख लेते हैं ब्रोमोबेंजीन लेते हैं। ब्रोमोबेंजीन ले लिया, C6H5Br लिया, और इसकी हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम लेते हैं थोड़ा सा। सोडियम लिया और सोडियम की किसके साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे ले लिया CH3 सपोज Br लिया, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, C6H5 CH3 C6H5 CH3 देन 2NaBr। ये देख लेते हैं इसमें क्या बन गया, C6H5Br और सोडियम लिया, सोडियम के साथ मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, तो इसमें क्या बना C6H5। इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में हमने तो बहुत बार डिस्कस किया अभी से इस वीडियो में। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टोलुइन, और NaBr निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारा बाहर निकल गया। एक और रिएक्शन है जो बहुत फेमस रिएक्शन है, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है, उसे हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। चलिए वो भी देख लेते हैं उल्मान रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें क्या करते हैं, C6H5I क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन लिया और कॉपर के कुछ पार्टिकल ले लिया, देन इसमें एक चीज और बता दूं मैं, C6H5 इसके हमको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, हम दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2C6H5I प्लस 2Cu, लेकिन मैं अलग अलग लिख रही हूँ जिससे आपको रिएक्शन को समझने में बहुत आसानी हो। C6H5I और यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं और C6H5I। अब देखते हैं कि क्या बन रहा है, C6H5 प्लस 2Cui, क्या बना हमारा, डाई फेनिल। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाई फेनिल। डाई फेनिल, ये हो गई हमारी उल्मान रिएक्शन। आगे 1-2 रिएक्शंस और देखते हैं।
ये देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। 6 नंबर पे देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनता है ये रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन अगर लिया है तो ब्रोमोबेंजीन की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीज के साथ हम इसकी रिएक्शन करा लेते हैं। और इसकी किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं C6H5Mg Br, ये हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, एक हम रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें रिडक्शन कैसे होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। आगे C6H5Cl लिया प्लस हाइड्रोजन दिया, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन देना है, तो क्या बना, C6H6 और HCl हमारा बाहर निकल गया। ये हमारा NaOH की प्रेजेंस में होता है और सोडियम और एल्यूमिनियम की निकेल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में होता है। निकेल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट बेंजीन बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है। आइए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ DDT। DDT स्टूडेंट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड होता है, वो हम देखते हैं कि हेलोएरिन से हम उसको कैसे बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ले लेते हैं क्लोरल CCl3CHO, ये होता है क्लोरल का फॉर्मूला। क्लोरल ले लेते हैं, क्लोरल के साथ 2 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन के। ये अभी तो ये बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये क्लोरोबेंजीन है और हम इस तरह से बना करके इसको देखेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो क्लोरोबेंजीन के ये 2 मॉलिक्यूल हैं, C6H5Cl है, ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ये किसकी प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं कि प्रेजेंस में क्या होता है, एक H2O बाहर निकलता है। ये H2O कौन सा होता है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, थोड़ा मैं इसको स्पेस लेने के लिए ऐसा कर दूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और माइनस H2O, H2O बाहर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, CCl3CH इसे हम बोलते हैं DDT। इसका नाम क्या होता है वो हम देख लेते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो
डाईफेनिल, दो फेनिल ग्रुप है, डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, दो यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है, इसीलिए एथेन, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स DDT। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेज। तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।